हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेवनेस फ्रेंड में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो यह बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जिसको आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें आपको बताने वाले हैं, इसमें आपको विभिन्न मतों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें कि एक विदेशी उत्पत्ति का मत है और एक स्वदेशी उत्पत्ति का मत है। इसमें आपको विदेशी उत्पत्ति के मत के बारे में 3-4 विद्वानों के नाम आ जाएंगे, जिसमें जो प्रमुख है हम यहाँ पे आपको लेकर आए हैं आपके लिए, और इसमें स्वदेशी उत्पत्ति के मत के बारे में भी लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आपको राजपूत काल के बारे में बता देते हैं। तो राजपूत काल का समय कब से कब तक माना जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई थी, ठीक है, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई थी तो इसके बाद जो काल आया था, ठीक है, इसके बाद का जो काल आया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या था, राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत के इतिहास में सामान्यतः राजपूत काल जो है, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक, तो ये 12वीं शताब्दी से शताब्दी तक का काल उत्तर भारत के इतिहास में समांतर राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 12वीं शताब्दी तक आते आते उत्तर भारत में कुल कितने 36 प्रसिद्ध जो राजपूत हुए हैं हो गए थे, बड़े बड़े। ठीक है, राजपूत बड़े वीर तथा स्वाभिमानी होते थे, परंतु पारस्परिक आपसी संघर्ष तथा द्वेष के कारण देश की रक्षा नहीं कर सके। मतलब कि जो राजपूत थे, इनकी 36 कुल प्रसिद्ध कुल हो गए थे। इसके कारण इनमें विद्वेष आ जाता था, आपसी संघर्ष आ जाते थे, जिसके कारण ये देश की रक्षा नहीं कर सकते थे। स्वाधीनता को उन्होंने विदेशी जातियों के हाथे में सौंप दिया। ठीक है, राजपूत शब्द जो है संस्कृत के राजपुत्र शब्द से बना है। राजपूत की उत्पत्ति का प्रश्न अत्यंत विवाद का विषय रहा है। मतलब कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में बहुत विवाद का विषय रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग अब बात करेंगे विदेशी उत्पत्ति के मत के बारे में, जिसको कि कर्नल टॉड ने दिया है, या कर्नल जेम्स टॉड ने दिया है, जिसका प्रतिपादन उन्होंने किया है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है, ये राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति का प्रतिपादन, ठीक है, सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। उनके अनुसार अब इनके अनुसार हम लोग देखते हैं ये क्या बोलते हैं। तो राजपूत विदेशी सीथियन जाति का ही जाति की संतान थे। ठीक है, किसकी, विदेशी सीथियन जाति की संतान थे। इस मत का आधार सीथियन तथा राजपूत जातियों के कुछ सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं में समानता, जिसके आधार पर कर्नल टॉड ने राजपूत सीथियन जाति का वंशज माना है। मतलब इनके कहने का अर्थ ये है कि जो सीथियन जाति है और जो राजपूत जाति है, इनमें कुछ सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं में समानता पाई जाती थी। इसके आधार पर कर्नल टॉड ने ये बताया कि जो सीथियन जाति है ये किसका वंशज है, राजपूत जो है वो सीथियन जाति का वंशज है। इसी मत का समर्थन करते हुए विलियम क्रूक साहब ने प्रतिपादित किया है कि तत्कालीन समाज में, ठीक है, तत्कालीन समाज में कई विदेशी जातियां निवास करती थी, जिनमें ब्राह्मण का बौद्धों आदि नास्तिक संप्रदायों से क्या था, विरोध था। ठीक है, इनसे विरोध था। अतः इन्होंने कुछ विदेशी जातियों को शुद्धि संस्कार द्वारा पवित्र करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया और इन्हीं को राजपूत कहा जाने लगा। ये किसका मत है, तो ये विलियम क्रूक साहब ने बोला था कि जो ब्राह्मण थे उनका बौद्धों से विद्वेष था या विरोध था, अतः उन्होंने कुछ विदेशी जातियों को शुद्धि संस्कार द्वारा पवित्र करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया, और इसी को इन्होंने क्या बोला, राजपूत बोले। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें हमको क्या देखना है कि इसमें हमको देखना है स्मिथ का मत क्या है। इसमें हम लोग कर्नल जेम्स टॉड का मत देख लिए हैं, अब इसमें हम लोग स्मिथ का मत देखेंगे। तो इसमें स्मिथ का मत क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो स्मिथ के अनुसार, ठीक है, स्मिथ के अनुसार राजपूत जातियाँ, ठीक है, प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य, ठीक है, कितनी राजपूत जातियाँ, प्रतिहार,
चौहान, परमार और चालुक्य आदि की उत्पत्ति जो हुई है शकों तथा हूणों से हुई थी। स्मिथ की धारणा है कि शक, कुषाण आदि विशेष जातियों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। वे कालांतर में भारतीय समाज में पूर्णतया घुल मिल गए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। इन विदेशी शासकों को भारतीय समाज में क्षत्रिय पद प्रदान करके इनको राजपूत मान लिया गया। ये किसका मत है? स्मिथ का मत है। तो स्मिथ साहब ने क्या कहा था कि जो राजपूत जातियां हैं कौन कौन, एक प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य, इनकी जो उत्पत्ति हुई है शकों तथा हूणों से हुई है। स्मिथ साहब की ये भी धारणा है कि शक, कुषाण जो विदेशी जातियां थी इन्होंने हिंदू धर्म को ग्रहण किया, ये हमारे समाज में घुल मिल गए। ठीक है, घुल मिल गए, यहाँ की संस्कृति को अपना लिया और विदेशी शासकों को भारतीय समाज में क्षत्रिय का पद प्रदान किया गया। अब इसके बाद जो हम लोग मत देखेंगे वो भंडारकर का मत देखेंगे। भंडारकर ने भी विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन किया। इनके अनुसार अग्निकुल के 4 राजपूत वंश प्रतिहार, परमार और कौन थे? चालुक्य। प्रतिहार, परमार और कौन थे? चालुक्य। सोलंकी, गुर्जर नामक विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, किससे? इनका भी विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने आगे बताया कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग निश्चित रूप से खजर जाति के संतान थे। किसके? खजर जाति के संतान थे, जो हूणों के साथ भारत में आई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय समाज में शामिल कर लिया जाता है। पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, किसमें? पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो भारतीय उत्पत्ति का मत है अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय उत्पत्ति का मत क्या कहता है? तो राजपूतों की उत्पत्ति के उपयुक्त विदेशी सिद्धांत का विरोध गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा जैसे कुछ भारतीय विद्वानों ने किया था। तो इनके मत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इनके मत क्या क्या हैं। तो इनके अनुसार विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों के ही संतान थे। जो विशुद्ध भारतीय राजपूत थे वो क्षत्रियों के ही संतान थे। विदेशी रक्त का मिश्रण बिल्कुल ही नहीं था। इन विद्वानों के प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं। अब कर्नल टाड जो राजपूतों को सीथियन जातियों से मानते थे। राजपूत तथा सीथियन जातियों ने जिन समान प्रथाओं का संकेत किया है वह कल्पना पर आधारित है। अब जो भारतीय स्वदेशी मत है इनका कहना है कि जो कर्नल टाड ने सीथियन जातियों के जिन समान प्रथाओं, सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं की बात की है वो किस पे आधारित है? कल्पना पे आधारित है। वो कल्पना पे आधारित है। इसके बाद यह सभी प्रथाएं भारत की प्राचीन क्षत्रिय जातियों में देखी जाती थी। जो उन्होंने प्रथा बताई थी सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं वो भारत की प्राचीन जातियों में देखी जा सकती थी। अब विलियम क्रूक साहब क्या बोलते हैं? इस मत की पुष्टि भी ऐतिहासिक प्रमाण से नहीं होती है। ठीक है, इस मत की पुष्टि भी उससे नहीं होती है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि खजर नामक जो किसी जाति ने कभी भारत के ऊपर आक्रमण किया है। ठीक है, जो स्वदेशी मत है इसको मानने वाले लोगों ने कहा है कि इसकी कोई प्रमाण ही नहीं मिलता कि कभी खजर नामक विदेशी जातियां भारत पर आक्रमण करी हैं। और पृथ्वीराज रासो में जो वर्णित ऐतिहासिक कहानी है, जो कथा है वो ऐतिहासिक नहीं लगता है। ठीक है, वो ऐतिहासिक नहीं लगता। इस प्रकार विदेशी उत्पत्ति का मत कल्पना पर आधारित है, ठोस तथ्यों पर कम है। राजपूत शब्द वस्तुतः राजपुत्र का ही अपभ्रंश है जिसका प्रयोग भारतीय ग्रंथों में क्षत्रिय जातियों के लिए हुआ। इन विद्वानों के अनुसार राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों का ही संतान माना गया। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस विद्वान ने क्या बोला,
अब इसमें हम आपको निष्कर्ष के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये दोनों ही मत अतिवादी है। वस्तुतः तो यही है कि भारतीय वर्ण व्यवस्था में सदा ही विदेशी जातियों के लिए स्थान दिया गया। यह कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसमें विदेशी रक्त का मिश्रण न हो। विदेशियों ने भारतीय वंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। प्राचीन वर्ण व्यवस्था पर्याप्त लचीली थी। यह कहा जा सकता है कि उन वंशज थे, ठीक है, किसके? राजपूत क्षत्रियों के ही वंशज थे। उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण अवश्य था। वैदिक क्षत्रियों में विदेशी जातियों वीरों के मिश्रण थे। राजपूत की उत्पत्ति देखिए, यहाँ पर नवीन जाति की उत्पत्ति हुई, उसी को राजपूत कहा गया, न तो पूर्ण विदेशी जातियों को कहा गया। तो ये अपने विभिन्न मतों के बारे में देख लिया है कि कौन सा मत क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो विदेशी उत्पत्ति का मत कर्नल जेम्स ने दिया था। तो इन्होंने बोला था जो सीथियन जाति है, ठीक है, वो जो राजपूत जातियाँ हैं वो सीथियन जातियों से ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसा उन्होंने कैसे बोला? तो जो सामाजिक और धार्मिक, ठीक है, सामाजिक और धार्मिक इन दोनों के जब उनमें समानता पाई गई तो उन्होंने बोला कि ये सीथियन जाति के ही वंशज थे। और स्मिथ साहब ने क्या बोला कि जो भारत पर आक्रमण करने वाले शक तथा हुड थे, उन्होंने जो कुषाण थे, उन्होंने भारत में आए और यहाँ की संस्कृति को अपनाया और यहीं पर वो घुल मिल गए और यहीं की संस्कृति को अपना लिया। यहीं पे विवाहित संबंध स्थापित कर लिया और इन्हीं को क्या राजपूत बोला जाने लगा। और भंडारकर का मत भी विदेशी जो उत्पत्ति का मत है इन्हीं को समर्थन करता है। इन्होंने बोला कि जो प्रतिहार जो सोलंकी है, ठीक है, परमार जो है, इनकी जो खजर जाति है इन्हीं से क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। और जो इधर स्वदेशी उत्पत्ति का जो मत है, इसमें जो क्षत्रिय जातियाँ हैं इनको राजपूत माना गया था। और विलियम क्रूग ने खजर जातियों की न होने की पुष्टि की है। और जो चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, इसमें भी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में ऐतिहासिक वर्णन नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। धन्यवाद।